बेतुकी सवालों का जवाब आप लोग पूछते रहते हैं। एक बात बताइए, आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं या नहीं रहते हैं? आपने लगातार देखा होगा जब प्रधानमंत्री की रोड शो होती है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का रोड शो होता है, तो क्या लोगों को परेशानी नहीं होती है? आप जवाब दो। यह धार्मिक आस्था का सवाल है। और जिस सबसे दो कारण बताता हूं आपको, सबसे बड़ा कि योगी आदित्यनाथ जी तथाकथित हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, जो है नहीं, जो अपने आप को मुख्यमंत्री के पद से भी बड़ा समझते हैं, वो है नहीं, ना ही वो हिंदुओं के ठेकेदार हैं और ना ही वो देशभक्त हैं, राजनेता हैं, क्योंकि उनमें नैतिकता है ही नहीं। योगी आदित्यनाथ जी, आप हमेशा भगवा धारण किए रहते हैं और भगवा त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है। जो व्यक्ति भगवा धारण करता है, न उसका कोई दोस्त होता है न दुश्मन होता है। साधु और संत किसको कहते हैं? साधु है ये। अरे 70 से अधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज है इस पर, तो ये साधु है। अरे भाई, कौन हिंदू हृदय सम्राट? आप कलयुगी रावण और कालनेमी को अगर हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, तो फिर राम और हिंदू धर्म के जो सदाचारी साधु हैं, जो आप समझिए, हमारे सनातन में कथा आपने सुनी होगी, साधु का स्वभाव है परोपकार करना और बिच्छू का काम है डंक मारना। साधु ये बात जान रहे कि बिच्छू डंक मारेगा, फिर भी बार बार बिच्छू को बचाते रहे। क्यों? क्योंकि वो साधु थे। अरे यार, सुनने रहा, आप साफ साफ बोलिए, आप नमाज का समर्थन करते हैं? आप साफ साफ बोले, तुम नमाज का विरोध करते हो? तुम नमाज का विरोध करते हो तो प्रधानमंत्री के काफिले का विरोध क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री के काफिले का विरोध क्यों नहीं करते? चुनाव प्रचार के दौरान या तमाम जो मंत्री, नेता, विधायक के यात्राओं के दौरान जो लोगों को तकलीफें होती है, उस पर सवाल क्यों नहीं पूछते? जिस संविधान पर हाथ रखकर योगी आदित्यनाथ ने कसम खाई है, उस संविधान की कसम खाकर बोले कि उस संविधान में क्या धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी नहीं है? अरे स्वतंत्रता के नाम पर आप दंगा ही फैलाएंगे, खराब करेंगे। नमाज पढ़ने से दंगा फैल जाता है? सड़क पर पढ़ने से दंगा फैलता है? एक बात बताओ। अरे यार, सुन तो लो यार, सुन लो। तुम्हारे जो चाचा हैं छोटा फेंटा, क्या उनको नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत जब किसी भी धर्म के लोगों को जब त्योहार आता है, तो धार्मिक न्यास बोर्ड का कर्तव्य बनता है कि उनके धर्म के जो त्योहार हैं उसको मनाने में पूरी समर्थन करना। फिर आप लोग यही हिंदू मुसलमान का एंगल लूट रहे। सवाल है कि जब देश के मुसलमान भाई अमन भाईचारा के लिए, देश के तरक्की के लिए, देश के बेहतरी के लिए जब गाय को राष्ट्रमाता घोषित कराने की बात कह रहे, योगी के मुंह से सुना है क्या? नाम योगी रख लेने से थोड़ा ना हो जाएगा। अरे यार सुन लो, अगर नाम रखने से कुछ हो तो तुम अपने गांव का नाम लंदन रख लेना, पेरिस रख लेना है। तुम अपने आप को मियां मिट्ठू बन जाओ, कहो कि हम योगी हैं, बहुत बड़े सनातनी हैं। तो सनातन का 4 स्तंभ है, अच्छाई की जय हो, बुराई का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो जो सनातन पूरे विश्व को, पूरे धरा को अपना परिवार मानता है, जो सनातन ये संदेश देता है कि हर जीव में ईश्वर का वास है, तो एक बात बताओ, वो जीव नहीं है? अरे भाई, फिर वो पूछ हकला मत, हकले। तुम जानते हैं तुमने कितना दलाली खाया, इसलिए हकला रहे हो, तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। तुम हकला जो रहे हो ना, तोतले बन रहे हो ना। तुम लोगों की औकात वही बलूच पाकिस्तानी आके तुम्हारी ऐसी तैसी करके जाता है, तुम्हारे पापा की भी करके जाता है और पूरे देश का अपमान करवाते हो। सड़क चलने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। तो सड़क भी किसी नेता मंत्री के काफिले के लिए 2-2 घंटा बाधित करने के लिए नहीं है, किसी नेताओं की बात की सड़क नहीं है। देश के जनता के टैक्स के पैसों से बनता है और हर धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी अगर उनके धार्मिक स्थानों में नहीं है तो सड़क पर कर सकता है। जो भी लोग विघ्न डालेगा उसकी खैर नहीं। तो सड़क मुसलमानों का हो गया है? सड़क मुसलमानों को हो गया, ये कह रहे हैं आप? अच्छा, तुमको बड़ा पता है यार, कहाँ से सीख आए हो? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके आए हो क्या? अरे यार बेशर्मो, भाजपा IT सेल के दलाल की तरह काम करते हो, तुम पत्रकार दिखते हो क्या? अरे तुम पत्रकारिता की आड़ में आतंकवादी हो, लश्कर है नोएडा के आतंकवादी हो। तुम देश को कब तक जलाते रहोगे? तुम्हारा सवाल होना चाहिए, पेट्रोलियम पदार्थों के जो दाम बढ़ रहे, क्यों बढ़ रहे? प्रधानमंत्री को क्या नहीं भैसुल संकट के बारे में मालूम
लेकिन तुम्हारा सवाल ये नहीं है। अरे योगी जी, आप ही जैसे फर्जी हिंदुओं का जो है एकदम ठीक करने की बात वो करते रहते हैं आए दिन। तुम कैसे हमको फर्जी हिंदू बोल दिया भाई? आइयो तू उधर, मैं तुमको दिखाऊं कि मेरा खतना ना हो रखा है। अब मेरे माथे पर टिकट नहीं दिख रहा तुमको? ये मेरा ये नहीं दिख रहा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ये हमारा ड्राइविंग लाइसेंस ना दिख रहा तुम्हें? इसका मतलब तुम फर्जी पत्रकार हो। अगर तुमको शक है मेरे हिंदू होने पर, हिंदू वो हो ही नहीं सकता जो सद्भावना की बात न करे। हिंदू वो हो ही नहीं सकता जो विश्व कल्याण की बात न करे। हिंदू वो हो ही नहीं सकता जो हिंसा से दूर न रहे। तुम सनातन को बदनाम कर रहे हो। योगी आदित्यनाथ जी का बहिष्कार करना है, उनके बयानों को गलत तरीके से ठहराना, वही तो मतलब आप जैसे लोग कर रहे हैं, इसका मतलब फर्जी हिंदू है आप। अच्छा, इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या होगा? वाह वाह, देखो तुम जैसे दलालों और भरवों ने देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है। 22 लाख बच्चों के पेपर लीक हो गए, एक बार भी योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट तक नहीं किया। उसी उत्तर प्रदेश के मिश्रा नाम का लड़का खुदकुशी कर लिया। क्या उनके घर गए योगी आदित्यनाथ? क्या वो मिश्रा परिवार हिंदू नहीं है? बेशर्मो, क्या वो लोग जो अस्पतालों में तड़प रहे, गंगा में तैरती लाशें क्या हिंदुओं की नहीं थी? बनारस की वो छात्रा जिसके साथ भाजपा के लोगों ने दरिंदगी किया था, क्या वो हिंदू नहीं थी? अशोक खैरात ने जिस हिंदू महिलाओं के साथ यौन शोषण किया, क्या वो हिंदू नहीं थी? कहां से आते हो? अरे आपको दिख नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं हो रही है? अरे भाई यार, तुम लोगों को तो वही चीज दिखता है जो वो योगी जी मोदी जी ने पोटी की। अमिताभ रजत शर्मा आप ही का चाचा है, जो अमिताभ बच्चन ने हरे रंग की पालक खाई, हरे रंग की पोटी की और चटनी समझ के चाट लो। वही फेंटा वाला खाया होगा, वो बाप रे बाप निकला होगा वही फेंटा की तरह चाट रहे हो चटनी। उसमें कस्तूरी डला हुआ है तो उसमें क्या क्या डला हुआ है। गजब करते हो तुम लोग। इलाज कर देंगे अगर कोई पढ़ लिया गलती से नमाज तो सड़क पर। अच्छा, हाँ। कौन सा इलाज? डॉक्टर भी है? डॉक्टर है जो इलाज होता है उत्तर प्रदेश में। अरे इलाज करना होता बस की तो कोडिन कफ सिरप वालों का किया होता। अगर इलाज करने का इतना ही शौक है तो कुलदीप सेंगर का किया होता, ब्रजभूषण शरण सिंह का किया होता। आप बताओ, आप नहीं बोलोगे? अरे इलाज होगा, सड़कों पर नमाज। अरे भाई यार सुन लो यार, मस्जिद किस लिए है? अरे यार सुन लो, किस लिए है? हमारे यहाँ गांव में एक कहावत है, एक था लड़का के बहाने लड़कोरी जिए। नहीं समझा? वो क्या करता था, बच्चे को सिर से चींटी काट लेता था, फिर उसके घर जाता था, उससे खुराक मिलता था, बच्चे के बहाने खुद खा लेता था। मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं का शोषण कर रहे हो, हिंदुओं को दिग्भ्रमित कर रहे हो, मुसलमानों को चारा बना रहे हो, हिंदुओं का शिकार कर रहे हो। तो अंकिता भंडारी पर योगी क्यों नहीं बोला? वो भी तो उत्तराखंड की पैदाइश है उसकी, क्यों नहीं बोला? क्या सनातन में चुप। अरे सुन, अरे यार सुन, हिंदू डरा हुआ है बेशर्मो। अंकिता भंडारी को ग्रुप सेक्स के लिए किसने दबाव डाला था? क्या अंकिता भंडारी हिंदू नहीं थी? क्या उत्तराखंड देवभूमि नहीं है? हिंदुओं के आस्था का सवाल नहीं है? फिर वही बात लबरई करते हो। लेकिन मुसलमान डरा हुआ है, कुर्बानी होगी कि नहीं? मुसलमान नहीं डरा हुआ है, समझो। मुसलमान आपसे तुमसे नहीं डरने वाला है, और मुसलमानों को अपने जैसे है हालात पर छोड़ दो। तुम हिंदुओं की बात करो, अरे बेशर्मो, माँ ने दूध पिलाया। बात करो योगी मोदी से कि हिंदुओं का शोषण क्यों, सरकारी पदें खाली है तो मुसलमानों तो खतरे में है।